जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं डिफिनेशन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जरूरी सूचना आया है कि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर वहां पे 9 AM और 9 PM पर डेली पिच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संस्कृति का कोई भाग अलग थलग नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा प्लूटोन का है। किसका? प्लू। अगला है, धर्म समाज की नैतिक शक्ति है। तो धर्म समाज की नैतिक शक्ति है, एक किसका कथन है? तो इमाइल दुर्खीम मानते। अगला है, धर्म आर्थिक आधार को प्रभावित करता है। तो धर्म को अर्थ या अर्थव्यवस्था से किसने जोड़ा है? तो मैक्स वेबर है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इन्होंने धर्म को आर्थिक आधार रूप में व्याख्या की है। अगला है, वर्ग संघर्ष विकास की कुंजी है। इसने कहा कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही विकास हो सकता है। एक कार्ल मार्क्स का कथन। अगला है, सामाजिक विकास का सिद्धांत जैविक विकास के समान है। जैसे जैविक डार्विन ने जैविक सिद्धांत दिया था जैविक विकास का, उसी तरह उन्हीं से प्रभावित होकर स्पेंसर ने जो है सामाजिक उद्विकास की बात कही है, ताकि जो जैसे जैविक उद्विकास होता है उसी तरह समाज का भी उद्विकास होता है। अगला है, संस्कृत एक सामाजिक विरासत है। तो संस्कृत एक सामाजिक विरासत है। यह कथन जो है हर्ष ओबिट से सुनिए। अगला है, समाजशास्त्र को मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का अध्ययन करता है? तो मैकाइवर और पेज है जिन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव संबंधों को माना। अगला है, राज्य एक समाज के भीतर रहने वाले लोगों का राजनीतिक संगठन है। तो किसने कहा कि राज्य समाज के भीतर रहने वाले लोगों का राजनीतिक संगठन है? तो गेटेल है। कौन है? गेटेल। अगला है, संस्कृत सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती। यह स्टेटमेंट किसका है? संस्कृत सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती है, हर्ष कोविट्स। अगला है, विचलन समाज की अनिवार्य विशेषता है। तो विचलन समाज की अनिवार्य विशेषता है, या तो कहते हैं सामान्य है, विचलन समाज में सामान्य है, लेकिन एक हद तक। उससे ज्यादा जब विचलन होता है तब सामाजिक विघटन होता है। किसने माना है? तो इमाइल दुर्खाइम है, जिन्होंने कहा कि विचलन समाज की अनिवार्य विशेषता है, कि हर समाज में विचलन पाई जाती है एक सामान्य स्तर तक। अब जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको उन्होंने व्याप्ति स्तर कहा है, और वहीं से सामाजिक विघटन शुरू होता है। यहाँ दुर्खी। अगला स्टेटमेंट है कि सामाजिक संरचना समाज के अस्थायी तत्वों की व्यवस्था है। सामाजिक संरचना समाज के अस्थायी तत्वों की व्यवस्था है, रेडक्लिफ ब्राउन का मूवमेंट। अगला है, संस्कृति का अध्ययन बिना समाज के असंभव है। इसने कहा कि संस्कृति का अध्ययन हम किए बिना समाज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो समाज में ही संस्कृति पाई जाती है, कैसा मानते हैं? आगे बढ़े। और पशु समाज और मानव समाज में अंतर करने का प्रमुख आधार क्या है? संस्कृति ही। अगला है, समाजशास्त्र समाज में व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र समाज में व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन करता है। किसका कथन है? यह मैकाइवर का कथन। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण
सामाजिक नियंत्रण समाज की आत्मा है, किसने कहा? तो रास हैं जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाज की आत्मा कहा। अगला है, संस्कृति वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज अपनी परंपराएं संचारित करता है। तो संस्कृति के माध्यम से समाज अपनी परंपराएं संचारित करता है, किसका कथन है? तो हर्शकोविट्ज का है। किसका? हर्श। अगला है, सामाजिक संस्थाएं समाज के मूल्यों को स्थायित्व देती हैं। तो समाज के मूल्यों को स्थायित्व देती हैं, किसने माना है? टालगट पार्सन्स का मानना। अगला है, समाज में व्यक्ति के बिना और व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। एक कथन किसका है कि समाज व्यक्ति के बिना और व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता? तो मैकाइबर और पेज मानते। अगला है, सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह अध्ययन करना चाहिए। तो किसने सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह अध्ययन करना चाहिए के रूप में बताया है? वो इमाइल दुर्खाइम है। कौन है? इमाइल। अगला है, संस्कृति वह व्यवहार है जो समाज के द्वारा सीखा और समझा जाता है। तो संस्कृति वह व्यवहार है जिसको हम समाज के द्वारा ही सीखते हैं और साझा करते हैं। तो किसका है? क्लोखॉन का स्टेटमेंट। अगला है, समाज का कार्य समाज के नियमों को खोज निकालना है। समाज का कार्य समाज के नियमों को खोज निकालना है, किसका कथन है? ए अगस्त कामटे। अगला स्टेटमेंट है कि अर्थव्यवस्था समाज की वह व्यवस्था है जो उत्पादन और वितरण से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था समाज की व्यवस्था है जो उत्पादन और वितरण से जुड़ी हुई है। एक इसका स्टेटमेंट है, आकबर्न का स्टेटमेंट। अगला है, सामाजिक संस्थाएं मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सामाजिक संस्थाएं मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। स्टेटमेंट गिलिन का है। आगे है, समाजशास्त्र की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो समाजशास्त्र की परिभाषा सबसे पहले अगस्त काम्टे ने परिभाषित किया है। अगला है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किसकी परिभाषा? वो अगस्त काम्टे की है। किसकी है? अगस्त काम्टे। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मैकाइबर और पेज। अगला है, समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहार के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? तो एक किंग्सले डेविस का है। किसका? किंग्सले डेविस। व्यवहार का सामाजिक पक्ष का अध्ययन। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। किसने माना है? कि मैक्स वेबर मानते। अगला है, समाजशास्त्र मानव समाज का सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान कौन मानते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र मानव समाज का सामान्य विज्ञान हर्बर्ट स्पेंसर का मानना। अगला है, समाजशास्त्र संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसकी समाज की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करता। तो सामाजिक संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करता। यहाँ जो दुर्खिम दिया है, दुर्खिम नहीं होगा, यहाँ बेबर होगा। कौन होगा? बेबर। वैसे तो इसका जो सही हो आंसर होगा, सामाजिक संरचना और क्रियाओं की बात कौन करते हैं? ब्राउन करते हैं, पार्सन्स करते हैं। तो ये चीजें होंगी। दुर्खिम ने समाज की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन बात नहीं की। तो यहाँ बेबर को हम मान चलते हैं ऑप्शन के अनुसार। अगला है, और दुर्खिम मानते हैं समाज शास्त्र संस्थाओं का अध्ययन करता है, मान के चलिए। तो संस्थाओं को उन्होंने अपने डिफिनेशन में शामिल किया। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन का अध्ययन करता है। सामाजिक व्यवस्था और परिवर्तन की अध्ययन करता है। कौन करते हैं? ग्लीन एंड गिलिन। अगला है, समाजशास्त्र को समाज की प्रकृति और विकास का अध्ययन करने वाला किसने बताया है?
तो ये हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। मैकाइवर का पेज रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला है संस्कृति वह है जो मनुष्य के द्वारा अर्जित की जाती है। तो संस्कृति वह है जो मनुष्य के द्वारा अर्जित की जाती है। स्टेटमेंट किसका है? तो रेडक्लिफ सॉरी ईबी फाइलर का। किसका है? एबी का फाइलर। तो संस्कृत मानव समाज की विरासत। तो संस्कृत मानव समाज की विरासत है। तो संस्कृत मानव समाज की विरासत है। कौन कहते हैं? रॉबर्ट वीर स्टीव। इसके अलावा हर्स्कोविट्ज भी विरासत की बात करते हैं। अगला है संस्कृति का अर्थ है कि समग्र जीवन शैली जो किसी समाज के सदस्यों के द्वारा साझा की जाती है। संस्कृति का वह अर्थ है जो समग्र जीवन शैली किसी समाज के सदस्यों के द्वारा साझा की जाती है। वो है तो किसने कहा? हर्स्कोविट्ज ने। अगला है कि समाज एक संगठनात्मक ढांचा है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है। किसका स्टेटमेंट है? मैकाइवर ने समाज को कहा कि समाज एक संगठनात्मक ढांचा है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को निर्वाह करता है। समाज एक जीवित तंत्र है। स्टेटमेंट किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है सामाजिक संस्था व व्यवस्था जिसके द्वारा समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सामाजिक संस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। कौन कहते हैं? किंग्सले डेविस। अगला है परिवार वह सामाजिक संस्था है जो प्रजनन और सामाजिकरण से संबंधित है। किससे? प्रजनन और सामाजिकरण से संबंधित है। किसका स्टेटमेंट है? एक डीपी मर्डॉक का है। जीपी मर्डॉक। परिवार वह सामाजिक संस्था है जो प्रजनन और सामाजिकरण से संबंधित। अगला है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है। क्या करता है? व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है। कथन किसका है? पीटर बर्जर का। किस? पीटर बर्जर। अगला है सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। किसका कथन है? या किम्बाल यंग का कथन। अगला है वर्ग वह समूह है जिसमें समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति आते हैं। तो समान आर्थिक स्थिति या एक जैसी आर्थिक स्थिति होती है उसको वर्ग इन्होंने कहा है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर वर्गों का निर्धारण किया। अगला है सामाजिक स्तरीकरण समाज की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है। तो सामाजिक स्तरीकरण को ऊर्ध्वाधर व्यवस्था के रूप में देखा है पीए। अगला है जाति व्यवस्था में जन्म आधारित स्तरीकरण पाया जाता है। जीएस गुरिये का स्टेटमेंट। भूमिका वह सामाजिक व्यवहार है जिसकी अपेक्षा व्यक्ति जो समाज है व्यक्ति से करता है। तो किसने कहा कि भूमिका सामाजिक व्यवहार है जो व्यवहार अपेक्षा समाज आपसे करता हो व्यक्ति से करता हो। तो लिंटन कहते। अगला है स्थान। स्थान या स्टेटस परिस्थिति की सामाजिक स्थिति का सूचक है। किसका कथन है? तो लिंटन का कथन है कि परिस्थिति जो है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का सूचक होता। अगला है सामाजिक गतिशीलता समाज में व्यक्तियों के स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यक्तियों के स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसने माना? सोरोकिन। अगला है सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसने? संरचना में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसने माना? तो डॉसन और गेट्स ने माना। अगला है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संस्कृति व्यवहार और संस्थाओं में परिवर्तन है। किसने माना है? संस्कृति व्यवहार और संस्थाओं में परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन।
तो गिलिन और गिलिन मानते हैं। कौन? गिलिन और गिलिन मानते हैं। अगला है सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो परस्पर क्रिया करते हैं। तो किसका कथन है? सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो परस्पर क्रिया करते हैं, मैकाइबर कहते हैं। अगला है प्राथमिक समूह वे हैं जिनमें भावनात्मक संबंध गहरे होते हैं। तो किसने कहा? चार्ल्स ले ने। किसने? चार्ल्स ले ने कहा। अगला है द्वितीयक समूह बड़े और औपचारिक होते हैं। किसने माना है कि द्वितीयक समूह बड़े और औपचारिक होते हैं? लेकर मानते हैं। अगला है संगठन एसोसिएशन वह समूह है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाए। क्या होता है? तो संगठन वह समूह है जिसका निर्माण विशेष उद्देश्य के लिए होता है। यह मैकाइबर का कथन। अगला है संघ इंस्टीट्यूशन समाज के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अस्थायी संस्था है। समाज के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अस्थायी व्यवस्था है। किसने माना है? गिलिनर। अगला है भूमिका संघर्ष तब होता है जब एक व्यक्ति की दो भूमिका अपेक्षाएं टकराती। ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? गॉफमैन का कथन। किसका? गॉफमैन। भूमिका संघर्ष की अवधारणा बेसिकली किसकी है? मर्टन की। लेकिन यहाँ डिफाइन भूमिका संघर्ष भूमिका तनाव। भूमिका संघर्ष और तनाव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आइए जानते हैं। जब दो परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाएं आपस में विरोधाभासी होती हैं या टकराती हैं तो वहां पे भूमिका संघर्ष होता है। लेकिन जब एक परिस्थिति से जुड़ी दो भूमिकाएं आपस में टकराती हैं तब वहां पे भूमिका तनाव की स्थिति पैदा होती। अगला है सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकारों की चर्चा किसने की है? किम्बाल यंग ने की है। अगला है सामाजिक व्यवस्था समाज की स्थिरता का आधार है। तो किसने कहा कि सामाजिक व्यवस्था समाज की स्थिरता का आधार है? दुर्खी। अगला है धर्म समाज का एक सामूहिक प्रतिनिधित्व है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व किसने माना है धर्म को? तो धर्म समाज का एक सामूहिक प्रतिनिधित्व है, ये भी दुर्खिम मानते हैं। धर्म पूंजीवाद का आधार है। तो धर्म पूंजीवाद का आधार है, मैक्स वेबर मानते। कौन? मैक्स वेबर। धर्म एक सामाजिक तथ्य है। कथन किसका है? तो इमानुएल दुर्खिम है। छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है अपराध सामाजिक विकृति का एक रूप है। अपराध जो है सामाजिक विकृति का ही एक रूप है। किसने माना? इमानुएल दुर्खिम ने। अगला है अब डेविएंस समाज में असंतुलन स्थिति का परिणाम। तो डेविएंस या विचलन जो है समाज में असंतुलन स्थिति का परिणाम है। साधन और साध्य के बीच के असंतुलन की स्थिति की बात किसने की है? आपके मर्टन। साधन और साध्य के बीच में जब असंतुलन स्थिति होती है तो वहां विचलन होता है। किसने माना? मर्टन। अगला है अनोमी। अनोमी समाज के मानदंडों के अभाव की स्थिति है। मानदंडों की अभाव मतलब नियमों का टूटना। तो किसने कहा? इमानुएल दुर्खिम। अगला है सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। अगला है समाज में के नैतिक एकता को बनाए रखने का माध्यम धर्म है। किसने माना है? इमानुएल दुर्खिम मानते हैं। अगला है सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति पारस्परिक निर्भरता से होती है।
सोशल सिस्टम की उत्पत्ति पारस्परिक निर्भरता से होती है। अगला है समाज संघर्ष का आवश्यक अंग है। तो संघर्ष जो है समाज का आवश्यक अंग है। तो वर्ग संघर्ष की बात हमेशा की है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हर युग में या हर समय जो है संघर्ष समाज में पाया गया है और संघर्ष के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन होता। कार्ल मार्क्स कहते हैं। अगला है वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक शक्ति है। तो कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट। अगला है समाज शास्त्र मूल्य मुक्त विज्ञान है। तो वैल्यू फ्री मूल्य मुक्त की बात कौन करते हैं? पार्सन, सॉरी मैक्स वेबर। इसके अलावा भी पार्सन्स हैं जिन्होंने मैक्स वेबर के इस स्टेटमेंट का जो है समर्थन करते। समाज शास्त्र मूल्य मुक्त। सामाजिक तथ्य बाह्यकारी और बाहरी और बाध्यकारी होते हैं। तो सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं बाह्यता और बाध्यता की बात करते हो दुर्खाई। कौन करते हैं? दुर्खाई। प्रकार्यात्मकवाद समाज को एक प्रणाली मतलब व्यवस्था के रूप में किसने देखा है? तो टालगट पार्सन। संतुलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो संतुलन के सिद्धांत में देखो पैरेटो भी जाने जाते हैं। कौन? पैरेटो पहले आते हैं। इसके बाद पार्सन्स ने संतुलन की बात कही। लेकिन अगर पैरेटो ऑप्शन में रहेगा तो सबसे पहले हम पैरेटो को ही मारे। तो यहाँ पार्सन सही होगा। अगला है माध्यम और उद्देश्य के बीच असंतुलन विचलन को जन्म देता है। माध्यम और उद्देश्य मतलब साधन और साध्य के बीच असंतुलन विचलन को जन्म देता है। मार्टन जी कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत किसका है? तो कल्चरल लैग की बात करते हैं आगे। संस्कृति भौतिक और अभौतिक रूप में होता है, किसने चर्चा की है? तो संस्कृति भौतिक और अभौतिक रूप में होता है, ये अकबर ने कहा है कि और इनके दोनों के बीच मतलब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच परिवर्तन में जो अंतर हो जाता है उसी को सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग अकबर कहते हैं। अगला है समाज और संस्कृति अविभाज्य है, मतलब समाज और संस्कृति एक दूसरे पर निर्भर है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। किसने कहा? तो मैकाइवर ने कहा है। अगला है संस्कृत अधिगम की प्रक्रिया है, मतलब सीखने की प्रक्रिया। हर्ष कोविट्स। सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलता है, किसका स्टेटमेंट है? पीटर बर्जर। अगला है व्यक्तित्व समाज का उत्पादन है, मतलब जो व्यक्ति है वह समाज का उत्पादन है। किसने? अगला है मानदंड समाज की अपेक्षित आचरण की रूपरेखा है। तो मानदंड के माध्यम से व्यक्ति की अपेक्षित आचरण मतलब व्यवहार को देखा जाता है, रूपरेखा दी जाती है। तो किसने कहा है? तो ये कथन समनर का है। किसका है? समनर का। अगला है लोकाचार मोरस समाज में नैतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसने कहा? तो ये भी स्टेटमेंट हमारा समनर से ही संबंधित। रीति रिवाज समाज के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो रीति रिवाज समाज के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा समनर से संबंधित। अगला है संस्कृत सामाजिक विरासत है, रॉबर्ट लीविस्टिक। अगला है संस्कृत में भौतिक तत्व तेजी से बदलते हैं। किसने कहा? अकबर ने। अगला है समाज सुपर ऑर्गेनिज्म, समाज को सुपर ऑर्गेनिज्म मतलब अधिसावयव, क्या? अधिसावयव अधिसावयव के रूप में देखा है हर्बर्ट स्पेंसर। समाज का विकास जैविक विकास है। किसने कहा? स्पेंसर। अगला है सामाजिक क्रिया का अर्थ निहित हो, सामाजिक क्रिया में अर्थ निहित होता है। किसने कहा? मैक्स वेबर। तो यहाँ सामाजिक क्रिया में एक स्टेटमेंट थोड़ा छूटा है। सामाजिक क्रिया में व्यक्ति
व्यक्तिगत अर्थ निहित है। व्यक्तिगत अर्थ निहित होते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके पीछे व्यक्ति के उद्देश्य और किस कारण वो क्रिया की जा रही है उसको समझना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने वरस्टियन पद्धति की बात कही है। किसने? मैक्स वेबर। अगला धर्म पूंजीवाद के विकास का प्रेरक है, मैक्स वेबर। मनुष्यों समाज मनुष्यों के संबंधों का जाल है, मैकाइबर। समाज शास्त्र मूल्य मुक्त होना चाहिए, मैक्स वेबर। समाज का सहयोग, समाज का आधार सहयोग है, किसने माना है? कूले एंड मैकाइबर पेज भी का महत्व देते हैं सहयोग को। तो कोली नहीं है, कूले हैं। अगला है प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसने माना? प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ग्रीन है। अगला है संघर्ष समाज का स्वाभाविक परिणाम है, कार्ल मार्क्स। अगला है अनुकूलन समाज की स्थिरता को बनाए रखती है, किसने कहा? पार्सिंस। अगला है अधिकार और कर्तव्य समाज के परस्पर पूरक है, परस्पर पूरक है, किसने कहा? मैकाई। अधिकार और सामाजिक नियंत्रण समाज की आवश्यकता है, किसने माना? किम्बाल यंग ने। अगला है प्रेरणा सामाजिकरण का आंतरिक बल है, किसने माना? प्रेरणा सामाजिकरण का आंतरिक बल है, सिगमंड फ्राइड। अगला है समाज शास्त्र सामाजिक जीवन में एकता का अध्ययन करता है, सामाजिक जीवन की एकता का अध्ययन करता है, किसने कहा? अगस्त काम्टे। अगला है संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का साधन है, किसने माना? मार्क्स ने। सामाजिक भूमिका व्यवहार का पैटर्न है, सामाजिक भूमिका व्यवहार का पैटर्न है, किसने माना? लिंटन ने। सामाजिक नियंत्रण में दंड और पुरस्कार दोनों आते हैं, किम्बाल यंग ने कहा कि सामाजिक नियंत्रण में दंड और पुरस्कार दोनों शामिल होते हैं। सामाजिक संस्थाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, गिनी ने। अगला है समाज और संस्कृति विकास समानांतर होता है, समाज और संस्कृति का विकास जो है समानांतर होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो आगबर्न का है। अगला समाज में श्रम विभाजन नैतिक एकता का कारण है, किसने कहा कि जो श्रम विभाजन होता है उससे हम नैतिक एकता आती है। तो यह स्टेटमेंट इमाइल दुर्खाइम का है। इन्होंने दो टाइप के समाज में बताया है, एक यांत्रिक समाज जहां श्रम विभाजन निम्न रूप स्वरूप में होता है, दूसरा सावयवी समाज जहां श्रम विभाजन अधिक देखा जाता है, श्रम विभाजन विशिष्टीकरण की ओर बढ़ता है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता है तो श्रम विभाजन बढ़ता है, और श्रम विभाजन बढ़ने के साथ साथ नैतिक एकता बढ़ती है। तुर्की। अगला है मानदंड समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक, तो मानदंड समाज को कंट्रोल करने के लिए, स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, किसने माना? समनर। अगला संस्कृत मानव का सामाजिक पर्यावरण है, संस्कृत मानव का सामाजिक पर्यावरण है, हर्ष कोविट्स का स्टेटमेंट है। अगला सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है व्यवस्था को बनाए रखना, किम्बल यंग। अगला राजनीति समाज का संगठनात्मक पक्ष है, राजनीति समाज का संगठनात्मक पक्ष है, किसने कहा? मैकाइबर पेज। अगला अर्थव्यवस्था समाज का उत्पादन पक्ष है, उत्पादक पक्ष है, किसने माना? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को समाज का आधार माना है, क्या माना है? उत्पादन के साधनों को समाज का आधार माना। धर्म समाज में नैतिक एकता का प्रतीक है, तुर्की। शिक्षा सामाजिकरण का तंत्र है, तुर्की। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, ग्रीनर। परिवार समाज की मूल इकाई है, जीपी मॉर्डन।
वैवाहिक संस्था सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, माडा। तो वैवाहिक संस्था सामाजिक नियंत्रण का एक माध्यम है। मार्डॉक ने कहा है कि विवाह के माध्यम से व्यक्ति की यौन क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो है क्रमिक होती है। किसने कहा कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्रमिक होती है? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है सामाजिक गतिशीलता समाज में जीवंतता का प्रमाण है। किसने माना है? सोरोकिन। कि अगर समाज गतिशील है तो मतलब समाज जीवित। संस्कृति एकरूपता वैश्वीकरण का परिणाम है। किसने कहा कि सांस्कृतिक एकरूपता वैश्वीकरण का परिणाम है? रॉबर्टसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाज का विकास धर्म से विज्ञान की ओर हुआ है। धर्म से विज्ञान की ओर। तो लॉ ऑफ थ्री स्टेज धार्मिक, तात्विक एंड प्रत्यक्षवादी। कौन बताते हैं? अगस्त कांटे। तो धर्म से विज्ञान की ओर। समाज का ढांचा सामाजिक तथ्यों से निर्मित होता है। किसने माना? दुर्खिम। अगला है सामाजिक क्रिया का प्रकार समझने हेतु हर अर्थ की आवश्यकता होती है। तो कौन बताते हैं? मैक्स वेबर। कि अगर हमें सामाजिक क्रिया को समझना है तो उसके पीछे छिपे हुए अर्थों को समझना पड़ेगा। अगला है विकृत समाज के स्वास्थ्य का दर्पण है। किसने कहा? विकृत जो है, विकृति वह समाज के स्वास्थ्य का दर्पण है। ये दुर्खिम मानते हैं। मतलब विकृति छोटी मोटी अपराध या घटनाएं जो होती हैं वह समाज में सुधार करने के लिए जरूरी होती हैं, सामान्य होती हैं। किसने माना? दुर्खिम ने। लेकिन जब एक स्तर से अधिक हो जाता है तो सामाजिक विघटन होने लगता है। अगला समाज का अस्तित्व पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। मैकाइबर का कथन है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।